Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, class 10th chapter number 2 है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ओके, चलिए शुरू करते हैं. चलिए यहाँ लिखा है कि बिफोर यू रीड, यानी कि इससे पहले कि आप किताब पढ़ें ये कुछ पॉइंट्स पढ़ ले आप. यहाँ पर लिखा है कि अपार्टाइड, एक्चुअली इसको कई लोग अपार्थीड भी कह देते हैं, लेकिन अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो ये अपार्टाइड अपार्टाइड इस तरीके से पढ़ा जाता है. कई लोग इसको अपार्थीड कह देते हैं, उसको थ पढ़ देते हैं, बट क्या कर सकते हैं. चलिए अपार्टाइड ही मैं कहता हूँ. तो अपार्टाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बात हो रही है अपार्टाइड की. अपार्टाइड जो वर्ड है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया है दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग कर देता है. तो अपार्टाइड का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम है अपार्टाइड जो लोगों को अलग कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस. रेस का मतलब होता है जाति, जिस वो जात से वंश से आते हैं. तो अगर अपार्टाइड का सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम चालू है, अपार्टाइड अगर चालू है यानी कि गोरा काले से नफरत करेगा, यानी कि एक उनकी जाति के हिसाब से मतभेद रहेगा, तो ये अपार्टाइड है, मतभेद है, सेपरेट है, बिल्कुल उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, अलग है. कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, विच ऑफ द 3 कंट्रीज, यहाँ पर 3 कंट्रीज हैं, तो इनमें से कौन सा जो देश है नेम्ड बिलो, जो कि नीचे दिया हुआ है जिनका नाम, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, कि इनमें से कौन से देश में इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था जिसे हम अपार्टाइड कहते हैं या अपार्थीड कह लीजिए, जो अगर आप लोग यही पढ़ेंगे तो. ऐसा कौन सा देश है जिसमें ये सिस्टम था अंटिल अंटिल वेरी रिसेंटली, अभी रिसेंट तक में कौन सा ऐसा है, तो इसमें आपको चुनना है. पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कौन सा देश है. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपने सुना है. हैव यू हर्ड, हियर के साथ ऑफ भी आता है कई बार, तो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है. मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब कह रहा है कि मंडेला और उनका जो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग, पूरे जीवन लड़ता हुआ बिता दिया अगेंस्ट अपार्टाइड, यानी कि अपार्टाइड यानी कि ये जो सिस्टम है, नफरत करने वाला जो सिस्टम है कि गोरे और काले के बीच जो भेद है, उसमें इन्होंने पूरी एक लाइफ टाइम गुजार दी लड़ते हुए. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन. हैड टू का मतलब होता है कि करना पड़ा, जैसे मुझे खाना पकाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड. तो मंडेला को बिताना पड़ा 30 ईयर्स, 30 साल बिताने पड़े इन प्रिजन. प्रिजन मतलब जेल, 30 साल जेल में बिताना पड़ा, सोच लीजिए. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका ही था, मिल गया ना. तो फाइनली साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए 1994 में, इन 1994, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. तो वो जो एक नया राष्ट्र था उसका जो ब्लैक प्रेसिडेंट, पहली बार कोई ब्लैक में से प्रेसिडेंट बना, वो मंडेला बना. लेकिन 30 साल अपनी ज़िंदगी के उसने जेल में गुजार दिए. हाउ सैड. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी यानी कि उसने खुद अपनी किताब लिखी थी, तो उस किताब में से एक एक्सट्रैक्ट है, थोड़ा सा अंश लिया है. तो इन दिस एक्सट्रैक्ट, या इनकी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक्सट्रैक्ट है उसके ऑटोबायोग्राफी से. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है कहाँ से है, तो फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. क्या नाम है बायोग्राफी का, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. किसी भी किताब का नाम जब होता है तो उसका हर जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा. देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस तरीके से. 2 में नहीं है बट बाकी है. तो क्या नाम था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम था किताब का जो ऑटोबायोग्राफी है. मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन. तो मंडेला बोलते हैं उस ऐतिहासिक ओकेजन के बारे में. क्या है वो, द इनॉग्रेशन है. इनॉग्रेशन को ऐसे मतलब तो उद्घाटन होता है, बट यहाँ पर जो शपथ उपत ये लेंगे उसको इनॉग्रेशन ही कह रहे हैं. तो कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्या वो ओकेजन हो सकता है. चेक योर गेस, अपना अंदाजा चेक करें विद दिस न्यूज़, इस न्यूज़ के साथ, न्यूज़ आइटम के साथ, फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994, यानी कि 10 मई 1994 में बीबीसी में एक खबर छपी थी. वो उस खबर का थोड़ा सा अंश यहाँ पर दिया हुआ है.
मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जो हेडलाइन होता है वो प्रेजेंट डेफिनेट में होता है, देख लीजिए। तो मंडेला बन गए, बिकम से यानी कि बन गए साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले ब्लैक राष्ट्रपति वो बन गए। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, वो बन चुके हैं, हैज़ बिकम मतलब बन चुके हैं, आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। मोर देन 3 सेंचुरीज, एक सेंचुरी में 100 साल, तो 300 साल से भी ज़्यादा वाइट रूल, सफ़ेद लोगों ने शासन किया, तो उसके बाद ये पहले ब्लैक थे जो राष्ट्रपति बने। माय गॉड। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो ANC पार्टी है, वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स, 400 सीट्स में से 252 सीट्स इनकी पार्टी जीती, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। पहली बार कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, और पहली बार वो इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में ये जीते। उससे पहले कोई इलेक्शन नहीं था, ऐसे ही था कि गोरे लोग राज करते रहेंगे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स। तो ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ये जो उत्सव मनाया गया, टुक प्लेस मतलब घटित हुआ, ये कहाँ पर हुआ? इन द यूनियन बिल्डिंग्स, MP थिएटर। तो यूनियन बिल्डिंग का कोई MP थिएटर होगा। MP थिएटर का मतलब होता है कि वो खुला जगह ऐसे हो, उसमें सीट्स लगी हो, आसमान बिल्कुल खुला हो, उसको MP थिएटर कहते हैं। इन प्रिटोरिया टुडे, कि आज इनॉग्रेशन हुआ, होने के बाद ये खबर छपी है। attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। यहाँ लिखा है कि politicians अटेंड हुआ, ये जो मीटिंग थी, ये जो इनॉग्रेशन था, अटेंडेड बाय, इसको अटेंड किया गया किसके द्वारा? पॉलिटिशियंस आए थे। डिग्निटरीज का मतलब है कि बड़े बड़े पोस्ट वाले आए थे, पद वाले आए थे, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से भी ज़्यादा जगहों से, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में से 140 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री से लोग आए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब वो संबोधित कर रहे थे, जब वो भाषण दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि नेवर, कभी नहीं, नेवर अगेन, दोबारा कभी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल। जब नेवर वगैरह जब पहले आता है ना, तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी उसके तुरंत बाद आ जाता है, ठीक है। इन्वर्जन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ग्रामर में। तो कभी भी ये जो ब्यूटीफुल लैंड हमारा है, ये जो खूबसूरत ज़मीन है, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है दबाव, उत्पीड़न, आपको कोई दबा रहा है, कुचल रहा है, होता था कि गोरे कालों को एकदम दबा देते थे। तो अब ये जो ऑपरेशन है, ये जो उत्पीड़न है, जो दमन है, ऑफ वन बाय अनदर, एक का दमन दूसरे के द्वारा, अब कभी नहीं होगा, ऐसा नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा। जुबिलेंट सीन्स, जुबिलेंट मतलब सुंदर, आनंददायक जो सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, तो प्रिटोरिया की गलियों में जो खूबसूरत आनंददायक जो सीन था, फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, तो वो सीन ने फॉलोड द सेरेमनी, उस सेरेमनी को फॉलो किया। यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ जो उत्सव था वो इतना आनंददायक था, विद ब्लैक्स, उसमें कितने किस तरह के लोग थे? ब्लैक थे, वाइट थे, कलर्ड, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, मतलब हर तरह के, ऐसा लग रहा था कि पूरा हर, क्योंकि 140 कंट्री से ज़्यादा के लोग आए थे, तो हर कलर वाले लोग थे। तो फॉलोड द सेरेमनी विद, सारे कलर वाले थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन आदमी, विमेन, औरतें, एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस, हर जाति प्रजाति के लोग थे। सैंग एंड डांस्ड विद जॉय, उन्होंने गाना गाया और नाचा खुशी के साथ। तो ये खबर छपी थी BBC में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब तक लेसन शुरू हुआ नहीं। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, फुल स्टॉप है, यानी कि 10 मई, वो डेट यहाँ लिखा हुआ है कि 10 मई का दिन था। डॉन्ड ब्राइट, डॉन का मतलब होता है, डॉन वर्ब की तरफ यूज़ कर सकते हैं, जब सूरज निकलता है, जब वो दिन, जब सवेरा होता है। तो जो 10 मई का जो सवेरा हुआ, ब्राइट एंड क्लियर, वो बहुत ही सुनहरा और एकदम साफ हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। यहाँ पे फुल स्टॉप है। इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, हैड बीन यानी कि पैसिव है, कि मुझे घेर लिया गया। बिसीज का मतलब होता है घेर लेना, चारों तरफ अगर आपके लोग हैं, कि ये मतलब सोचिए कि चारों तरफ लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आपको लोगों ने घेर लिया है, वहाँ पर बिसीज का इस्तेमाल करेंगे। कह रहे हैं कि पिछले कई
दिनों से मुझे घेर लिया गया था बाई डिग्निटरीज, जो बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग थे वो, या वर्ल्ड के लीडर्स, उन्होंने मुझे घेर लिया था। हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए। रिस्पेक्ट पे का मतलब है कि वो सम्मान देने के लिए आ रहे थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन, उस इनॉग्रेशन, वो जो समारोह होने वाला था उससे पहले ही इतने सारे लोग आ रहे थे कि ये जो भाई साहब हैं ये पूरे घिरे हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, जो इनॉग्रेशन होगा वो बहुत बड़ा गैदरिंग होगा, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, जो कभी ऐसा इंटरनेशनल लीडर्स का गैदरिंग हुआ होगा ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीका के मिट्टी में हुआ होगा कि ऐसा वो इनॉग्रेशन होगा। आगे देखते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। द सेरेमनीज, वो जो त्यौहार, जो भी सेरेमनी, जो समारोह जो मनाया गया, टुक प्लेस, जो घटित हुआ, तो वो जो समारोह है कहाँ पर हुआ? इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर के बारे में कह रहा है कि सैंडस्टोन, सैंड मतलब बालू, स्टोन मतलब पत्थर, तो बलुआ पत्थर से बना हुआ जो एम्पी थिएटर था, यानी कि जो बैठने की जगह थी, वो जो ऑडिटोरियम था। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जिसको बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा, जो कि कहाँ पर है? प्रिटोरिया में है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कह रहा है कि दशकों से, दसों साल से ऊपर से, डिकेड्स है तो न जाने कितने दसों साल हो गए होंगे। दिस हैड बीन द सीट, ये जो एम्पी थिएटर है ये सीट था, ये जगह थी फॉर वाइट सुप्रीमेसी, जो गोरे लोग थे ना, उनकी जो सुप्रीमेसी, उनकी जो दबंगई, दादागिरी की, वही राज्य करेंगे, तो उनके शासन के लिए था ये। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। इट वॉज अ साइट, ये एक दृश्य था ऑफ रेनबो गैदरिंग, कि जो गैदरिंग है, जो भीड़ है वो रेनबो है, हर रंग के लोग उसमें हैं। एंड नाउ इट वॉज गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के वो गैदरिंग है। एंड नेशंस, अलग अलग देश से लोग आए हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। किसको इंस्टॉल करने आए हैं, किसको तैयार करने आए हैं? अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहला जो डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल, जिसमें कोई रेस का चक्कर नहीं है, कोई जाति धर्म का चक्कर नहीं है, ऐसे गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए देश दूर दूर से लोग आए थे। तो वो सब क्या लग रहा था? एक तरीके से रेनबो लग रहे थे, क्योंकि 140 कंट्रीज से ज़्यादा से आए थे, तो हर कलर के लोग थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस समय उनके वहाँ ऑटम सीजन रहा होगा, इसलिए ऑटम लिखा है कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, कि उस बहुत ही बेहतरीन सुहाने उस ऑटम दिन में, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर, मेरे साथ मेरी पुत्री थी जिनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या, स्टेज, इंग्लिश ही स्टेज है, हिंदी में पता नहीं। तो जो स्टेज है, जो पोडियम बना होता है जिस पर आप जाके भाषण देंगे, तो ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डी क्लर्क कोई है, वॉज फर्स्ट स्वर्न इन, स्वर्न इन का मतलब कसम दिलाना, तो पहले उनको कसम दिलाया गया, जो शपथ समारोह होता है ना, तो उनको शपथ दिलाया गया किस रूप में? एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तो दूसरे वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, पता नहीं क्या हो गया, उनको शपथ दिलाया गया। देन थाबू एम्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई वो इन भाई साहब को, थाबू। When it was my turn, जब मेरी बारी थी, I pledged to obey and uphold the constitution. I pledged मतलब मैंने एकदम प्रतिज्ञा ले लिया, ठान लिया, वादा किया, to obey कि मैं पालन करूंगा, and uphold बरकरार रखूंगा the constitution संविधान का, and to devote myself to the well-being of the republic and its people, इस पूरे रिपब्लिक का जो भी लोग हैं, जो गणतंत्र है, जो लोग हैं, इनके वेल बीइंग, इनके अच्छे चीज़ों के लिए, इनके भलाई के लिए मैं खुद को डिवोट कर दूंगा। डिवोट मतलब समर्पित कर दूंगा। तो ये उन्होंने वादा किया, प्रतिज्ञा लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, मैंने कहा, किससे कहा? तो टू लगा हुआ है, कि असेंबल्ड जो भी वहाँ पर इकट्ठे हुए, एकत्रित जो गेस्ट थे, जो मेहमान थे, जो गेस्ट आए हुए थे, एंड वॉचिंग वर्ल्ड जो पूरी दुनिया देख रही थी, उनसे मैंने कहा, क्या कहा? कि टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सब करें, बाई आवर प्रेजेंस हियर, अपने उपस्थिति से हम सब करते हैं, क्या करते हैं भाई? कन्फर ग्लोरी एंड होप। कन्फर का मतलब होता है, यहाँ लिखा है भैया कि गिव, देना, प्रदान करना। हम प्रदान करते हैं ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब कि वो जो गौरव है, जो सम्मान है, एंड होप, वो उम्मीद,
टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ये जो अभी अभी जन्मी हुई जो आज़ादी है, इसको हम सारे लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं वो इसको एक गौरव और एक उम्मीद को समर्पित करते हैं, कन्फर करते हैं। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। आउट ऑफ एक्सपीरियंस, कौन सा एक्सपीरियंस से बाहर? आउट ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब है उस एक्सपीरियंस से आउट, उससे बाहर। कौन सा एक्सपीरियंस? ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ऐसा ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन मतलब मानव, डिजास्टर मतलब जो विपत्ति है, ऐसा मानव के साथ हुआ था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही अद्भुत हुआ था, उस एक्सपीरियंस से परे। ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ऐसा ह्यूमन डिजास्टर था, ऐसा लोगों के साथ अन्याय हुआ था जो लंबे समय तक चला। लास्टेड टू लॉन्ग का मतलब है लंबे समय तक चला। तो उससे बाहर, उस बुरे एक्सपीरियंस से बाहर मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, एक सोसाइटी अवश्य ही जन्म लेनी चाहिए। उस खतरनाक जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो बुरा अनुभव, उससे बाहर एक सोसाइटी पैदा होनी चाहिए। मस्ट भी पहले आ गया है, किताब का नियम तो जानते हैं आप, राम सेड की जगह सेड राम लिख देते हैं। ऑफ विच, ऐसा सोसाइटी ऑफ विच, जिसका ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसका या जिस पर सारी ह्यूमैनिटी को गर्व होगा। तो हमें इस बुरे एक्सपीरियंस से बाहर एक ऐसी सोसाइटी को पैदा करना चाहिए जिस पर सारे ह्यूमैनिटी को, मानवता को गर्व होगा। ठीक है जी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। वी, हम लोग, या फिर हु है, अपने आप को, अपने आप के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगाया है और ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज लगा दिया कि हम जो लोग आउटलॉज थे। आउटलॉज का मतलब है कि एकदम हर चीज़ से बाहर, आउटलॉज कानून से बाहर, आपकी कोई पूछ नहीं, आप हो ही नहीं दायरे में, आप बिल्कुल आउट हो। हम लोग आउटलॉज थे नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। फिर यहाँ पर हैव आया है, ये रहा वी और ये वी के लिए हैव आया है। तो वी हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, तो हमें आज दिया गया है वो रेयर प्रिविलेज है जो जल्दी मिलता नहीं है, ऐसा विशेष अधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस, कि हम उन देशों की मेज़बानी करें, उनको होस्ट करें, यानी कि वो लोग हमारे पास आए, हम मेज़बानी कर रहे हैं। ऑफ द वर्ल्ड, नेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार से लोग आए हैं, ऑन आवर ओन सॉइल। तो कहने का मतलब है कि हमारे इस धरती पर, इस मिट्टी पर दुनिया के देशों में से लोग आए हैं, तो ये हमें एक प्रिविलेज दिया गया है जो कि बहुत ही रेयर है कि हम उनको होस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे पास गेस्ट बनकर आए हैं और हम होस्ट कर रहे हैं उनको। समझ में आ गया? तो कह रहा है कि हमें ये चांस दिया गया, और हम कौन है? हम ऐसे हैं कि जिनको ये कभी मौका ही नहीं मिला, हम तो लॉ से भी बाहर थे, आउटलॉज थे, बिल्कुल परे थे। अब देखिए, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। वी, हम धन्यवाद करते अपने सारे ही जो भी डिस्टिंग्विश्ड है, जो बहुत ही पॉपुलर, प्रचलित जो इंटरनेशनल गेस्ट है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर हैविंग कम, आने के लिए। जब यहाँ फॉर आ गया प्रेपोजिशन के बाद तो वर्ब में आईएनजी लगता ही लगता है जिरंड बनाने के लिए। फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए। टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। देखिए, तो हम स्वागत करते हैं आने के लिए। टू टेक पोजेशन, कि यहाँ पर आके वो पोजेशन ले। पोजेशन का मतलब ऐसे होता है अधिकार लेना। तो किस सेंस में घुमा के कहा जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो भी, जैसे हम हमारे इस यहाँ के लोग जैसे इसको अधिकृत कर रहे हैं, अधिकार ले रहे हैं, इसको फील कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसको फील करें, वो पोजीशन रखे, इसको भी अपनाएं विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जैसे हमारे कंट्री के लोग इनके साथ मिलकर अपनाएं। किस चीज़ को? ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री, जो कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस है, कि न्याय के लिए जो हमारी कॉमन विक्ट्री है, शांति के लिए जो हमारी कॉमन विक्ट्री है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इंसान की प्रतिष्ठा के लिए जो हमारी ये जो कॉमन विक्ट्री है उसका एक हिस्सा बने, उसको पजेस करे। तो इसके लिए आने के लिए हम थैंक करते हैं। वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड, हमने एट लास्ट, अंततः, एट लास्ट हमने अचीव कर लिया है। किस चीज़ को? आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब है कि फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो हमें रिस्ट्रिक्शन था, ये मत करो, तुम यहाँ नहीं आ सकते, उस चर्च में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, इतने रिस्ट्रिक्शन थे, इतने रोक पाबंदी थी, आखिर उस पाबंदी से हमें फ्रीडम मिल गई, आज़ादी मिल गई, तो उसको बोलते हैं इमेंसिपेशन। तो यह जो हमें पॉलिटिकल आज़ादी मिली है, तो आखिर हमने इसे अंततः अचीव कर ही लिया।
वी प्लेज, हम ये वादा करते हैं, आवर सेल्फ, अपने आप से प्रतिज्ञा लेते हैं, वादा करते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम सबको आज़ाद करेंगे, लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार जो ये दास्ता मतलब जो हम दास है, जो गुलामी है, बॉन्डेज मतलब जो गुलामी है, किस चीज़ की गुलामी है, पॉवर्टी, भूखमरी की गुलामी है, डेप्रीवेशन, हमें डिप्राइव, हमें वंचित किया जा रहा है, जो चीज़ हम हमारा हक है वो भी नहीं दिया जा रहा है, तो इसके जो हम बॉन्डेज है, गुलामी है, सफरिंग, जेंडर, जेंडर वाली प्रॉब्लम है, उसमें भेदभाव है, अदर डिस्क्रिमिनेशन, अलग जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, तो ये जो लगातार चलता आ रहा है, इससे हम लिबरेट करेंगे, सबको आज़ादी दिलाएंगे, ये हम प्लेज करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी भी नहीं दोबारा, शैल इट बी दैट, कभी भी ऐसा नहीं होगा, दैट नहीं होगा, दैट यह कि दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि ये जो खूबसूरत लैंड है, जो ज़मीन है, वो फिर से अनुभव करेगा उस उत्पीड़न का, उस दमन का, उस दबाव का, ऑफ वन, की एक का दमन, बाय अनदर की दूसरे के द्वारा एक को दबाया जा रहा है, अब कभी भी ये जो भूमि है इस चीज़ का अनुभव नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट, ये जो सूरज है वो कभी नहीं सेट होगा, सेट मतलब डूब जाना, राइज मतलब उगना, कभी भी नहीं डूबेगा, ऑन अ ग्लोरियस और ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो ग्लोरियस है, ग्लोरियस का मतलब कि ये जो सम्मान, ये जो गौरव है, गरिमा है, क्या बोले हिंदी में, अ ह्यूमन अचीवमेंट, जिसको एक ह्यूमन ने पाया, ह्यूमन की अचीवमेंट है, तो इसका जो सूरज है वो कभी डूबेगा नहीं। वाह। लेट फ्रीडम रेन, रेन का मतलब होता है, एक तो होता है लगाम खींचना, एक होता है शासन करना, तो इस आज़ादी को अब रेन करने दो, इसी आज़ादी को अब चलने दो, शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे।